यह प्रक्रिया है ब्राह्मण बनने की। आज ब्राह्मण जाति के लोग बहुत परेशान हैं, नाराज भी हैं। हमको इज्जत नहीं मिल रही है, आप ज्ञान बांटिए। आपको इज्जत नहीं मिले, आप हमको बताइए। आप ज्ञान बांटिए ना। ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना, समाज को नई दिशा दिखाना, समाज के लिए पूजा अर्चना करना। और ब्राह्मण भी अगर शराब पी के नाली में पड़ा रहेगा, कोई क्यों इज्जत देगा? फर्जी इज्जत लोगे। जहां होश है वहां मन नहीं है। कैसे? आप कहोगे एग्जांपल दो कोई। आप जंगल में जा रहे हो, डर लगा। अब डर विचारों की वजह से लगा ना, मन की वजह से लगा। आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, विचार रुक गए। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। भगवान महावीर भगवान रविदास, श्रृंखला। भारत ने एक ऐसी चीज डिकोड कर ली, इसलिए मॉडर्न इंडिया में आप एक चीज पढ़ोगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। मॉडर्न इंडिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट एंड मैडम ब्लाटावास्की, एनी बेसेंट, इन लोगों ने मिलकर भारत के धर्म को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। कहा यार तुम्हारा धर्म एक विज्ञान है, मनुष्य को भगवान बनाने का। अब मनुष्य रूपी आईएएस बेईमानी कर लेगा क्योंकि वो मन पे जी रहा है। मनुष्य रूपी एमपी बेईमानी कर लेगा, मनुष्य रूपी एमएलए बेईमानी कर लेगा। लेकिन जो भगवान रूपी आईएएस है, जो अपनी चेतना पे पहुंच गया, आईएएस, एमपी, एमएलए, तो राज्य राम राज्य बन जाएगा। क्योंकि ये जिसके पास भगवान है। आप एक हनुमान जी की अगर आप मानते हो तो आप एक हनुमान जी की बहुत बड़ी फोटो अपने कमरे में लगाओ कि राम को साथ में लेकर चलना है। जहां जरूरत पड़ेगी हवाई जहाज खड़ा हो जाएगा। अगर बिना राम के भी, मतलब राम नहीं है और धन भी नहीं है, तब आप वास्तविक रूप से भिखमंगे हो। इसीलिए इस देश ने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। धन आने से ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान आने से धन स्वतः आएगा। और आज के समय की आवश्यकता है धार्मिक होना। राजा सोनम कांड जो हुआ है वो तो होना ही है। राजा सोनम कांड तो अब इस देश में आम घटना होगी, आम। आप अकल लगा के सोच के देखो, बस एक हल्का सा सोच के देखो कि प्रेम करने के लिए दवा। पुरुष का ध्यान स्त्री के सातों चक्रों को जागृत करता है। यही प्रेम का खेल है। इसीलिए उसको काम क्रीड़ा भी कहा गया। आज कामांधता है, सिर्फ शरीर पे टिका हुआ है। सिर्फ शरीर से जो प्रेम जुड़ा है वो वैश्यावृत्ति है, शुद्ध। सिर्फ प्रेम से जो जुड़ा हुआ है वो वैश्यावृत्ति है, शुद्ध।
तो वैश्या को तो धन मिल गया, उसके बाद उसने कहा भागो। लेकिन जब आप प्रेम में हो, किसी से संबंधों में हो, विवाह करते हो, सब मारे जाएंगे। लेकिन ये त्याग शब्द बहुत प्यारा है। ये त्याग मतलब मनोप्रवृत्ति का त्याग, काम का त्याग, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग। ये शब्द बड़ा प्यारा है, त्याग। और ये त्याग पैदा कब होगा? जैसे जैसे होश बढ़ेगा, दैवी संपदा बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगी, दान बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा, और छूटता चला जाएगा। आप चिंता मत करना, सब छूटता चला जाएगा। सवाल यह है कि ये महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? मतलब ये क्यों, ये हमारा जो श्लोक था, यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? 10वां श्लोक नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया हो। अब मत फंसना। अब अगर कोई पूछे स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, अड़गड़ानंद महाराज ये कौन है? प्रजापति हैं, प्रजापति है, दौर में है। आश्रम जाया करिए तो रुपया पैसा, घोड़ा गाड़ी, लड़का बच्चा, ये सब मत मांगा करिए। ज्ञान मांगा करिए कि बल बुद्ध विद्या देव मोय। भरपूर है उनके पास, अकूत खजाना है। 3-4 करोड़ साल तक देते रहेंगे तो भी नहीं घटेगा। तो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी प्रजापति हैं। आत्मा में जिसका, प्रजा में जिसका जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, वह महापुरुष प्रजापति, उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो अड़गड़ानंद महाराज जी की जो बुद्धि है वो ब्रह्मा है। 4 रूपे में है ये। शिव रूप में अहंकार शून्य हो चुके हैं। अड़गड़ानंद महाराज जी शिव रूप में अहंकार शून्य हो चुके हैं। तो शिव रूप में है क्योंकि अहंकार नहीं बचा। चंद्रमा के रूप में है क्योंकि शीतलता है। विष्णु के रूप में चित्त निरोध हो चुका है। और ब्रह्मा चारों की स्थिति इनके पास है। तो ये महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? आत्मा का जो सिद्धांत है उसकी रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? तो 15वां श्लोक, 14वां श्लोक, 14वां 14th श्लोक, अन्न द्वंति भूतानि पर्जन्य दन्न संभव यज्ञ दवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुदाव। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न यानी परमात्मा। मैंने कहा ना, पिछले अध्याय में मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आज आप मुसलमानों को देखो, आज आप मुसलमानों को देखो, उनके यहां भी यही हो गया है। उनकी किताब भी बड़ी प्यारी किताब है, बहुत प्यारी। बकरीद का त्योहार अभी गया, वो भी त्याग का त्योहार है। किसका त्याग? मैं का, मन का, काम क्रोध लोभ मोह का, उसकी बलि चढ़ाने का त्योहार है वो। उसकी बलि चढ़ाने का त्योहार है। लेकिन अगर अर्थ समझ में ना आए तो यहां अन्न का मतलब ब्रह्म परमात्मा।
अन्न ब्रह्मोति व्याजनाथ, तैत्तरीय उपनिषद भृगुबल्ली। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। उस परमात्मा को उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अब लोगों ने कहा वृष्टि मतलब बारिश, नहीं, वृष्टि मतलब कृपा दृष्टि। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा दृष्टि। किसकी? गुरु की। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक साड़ू रहते हैं मुंबई में, तो 2007 में मैं उनके घर गया। मैं हर साल चूंकि शिरडी जाता हूं, तो 2007 में मैं उनके घर गया सपरिवार। तो वो कल्याण में रहते हैं, तो कल्याण में महाराज जी का आश्रम है। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया यहाँ पे अपने यूपी के एक बाबा जी हैं, उनका आश्रम है। अरे मैंने कहा यार आश्रम में ना ले जाओ यार, हम जा रहे हैं, गुरु जी क्या कह रहे हैं, अरे चलो भैया वहां से ले गए। पहाड़ी पे आश्रम है कल्याण में, ले गए। तो वहां पे उन्होंने वो किताब दिलवाई मुझे, यथार्थ गीता ये वाली, 2007 में। और 2007 में अगर इसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया होता, मैं ले आया, मैंने रख दिया मंदिर में कहीं और नहीं रखा। पहली किताब थी जिसको मैंने लाइब्रेरी में नहीं रखा, मंदिर में रख दिया कि चलो जब टाइम आएगा तो पढ़ा जाएगा, कहीं मौका लगेगा तो पढ़ेंगे। अब देखिए भगवान गुरु महाराज की कृपा। तो उसी बीच कोरोना जब आया 2007 के बाद, 2019 में जब कोरोना आया, 18-19 में, तब जो है मेरी नजर गई कि यार खाली बैठे हैं, इसको पढ़ा जाए। और जब मैंने पहला 4-5 पन्ना पढ़ा, ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे याद आनी शुरू हो गई हो। 1983 में किताब लिखी गई है और 2024 में मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया। 83, 10-93, 10-2003, 10-2013, 10-2023, सोचो। और सब ये ध्यान करता हूं, याद आता है। मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि उठा लिया पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं भजन में बैठता हूं, सब कनेक्ट होता शुरू हो जाता है। और मेरे गुरु बाबूजी श्रीकांत यादव जी इलाहाबाद में, और ऐसी चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा अन्न यानी परमात्मा, वृष्टि यानी कृपा दृष्टि, वहीं से इस कृपा के रूप में बरस पड़ता। आज की आराधना कुल कृपा के रूप में मिलेगी, आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। अन्न वृष्टि यज्ञ। अन्न यानी परमात्मा, वृष्टि यानी कृपा दृष्टि, यज्ञ यानी होश साधना। आप होश साधोगे, संस्कार मिटेंगे, यज्ञ बढ़ेगा, वृष्टि बढ़ेगी, वृष्टि कृपा दृष्टि बढ़ेगी, कृपा दृष्टि बढ़ेगी, परमात्मा बढ़ेगा। सारा खेल इसी ट्रायंगल में छिपा हुआ है। जैसे जैसे आप होश की साधना करोगे, भजन करोगे, होश बढ़ना शुरू होगा। जहां होश है वहां मन नहीं है। कैसे? आप कहोगे एग्जांपल दो कोई। आप जंगल में जा रहे हो, डर लगा। अब डर विचारों की वजह से लगा ना, मन की वजह से लगा। आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, विचार रुक गए।
जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, विचार रुक गए, विचार रुक गए, डर भी रुक गया। जैसे जैसे होश की साधना बढ़ेगी, मतलब आप जागरण जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कृपा दृष्टि बढ़ेगी। जैसे जैसे कृपा दृष्टि बढ़ेगी, वैसे वैसे अन्य यानी परमात्मा भी बढ़ेगा, परमात्मा का अंश आपके अंदर बढ़ेगा। यहां कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। ये ट्रायंगल अपने कलेजे में बैठा लो। भजन बढ़ा, कृपा बढ़ी, कृपा बढ़ी, परमात्मा बढ़ा। शास्त्र है पूरा, विज्ञान। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि घर घर में इसका पाठ कराओ। इसीलिए कुरान को घर घर में पढ़ने के लिए कहा गया, श्री रामचरितमानस को घर घर में पढ़ने के लिए कहा गया। उसको पाखंड बना दिए सब। ये आज हमारे कुछ भाई जो समाज सुधार आंदोलन चला रहे हैं और जातिवाद का विरोध करते हैं और पुरोहितों को उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उस पर ज्यादा मैं उस बोलता ही नहीं, अच्छा करते हैं। जैसे कर्म है तो फल तो वैसे मिलेगा ही। अब शूद्र मतलब बोले दलित, शूद्र मतलब जिसके पास अहंकार ज्यादा है। वो सेवा करेगा, अहंकार कम होगा तो वो वैश्य बनेगा, आत्मिक संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू करेगा। फिर दैवीय संपदा इतनी मजबूत हो जाएगी, वो छत्री बनकर तीनों गुणों को काट देगा। जब तीनों गुणों के ऊपर चला जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा, ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ये प्रक्रिया है ब्राह्मण बनने की। यह प्रक्रिया है ब्राह्मण बनने की। आज ब्राह्मण जाति के लोग बहुत परेशान हैं, नाराज भी हैं। हमको इज्जत नहीं मिल रही है, आप ज्ञान बांटिए। आपको इज्जत नहीं मिले, आप हमको बताइए। आप ज्ञान बांटिए ना। ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना, समाज को नई दिशा दिखाना, समाज के लिए पूजा अर्चना करना। और ब्राह्मण भी अगर शराब पी के नाली में पड़ा रहेगा, कोई क्यों इज्जत देगा? कोई क्यों इज्जत देगा? फर्जी इज्जत लोगे। अपने नाम के आगे आईएएस लगा दिए, अब आईएएस का सारा प्रोटोकॉल लोगे। जागना पड़ेगा समाज को। आपके पास ज्ञान है, आप समाज को सही दिशा दे रहे हैं, आप समाज का भला कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपकी सब लोग इज्जत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हैं? क्यों नहीं करेंगे? कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। साधना, होश, कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। एक वर्ड और आ गया, कर्म। और इन चारों वर्डों पर पूरा खेल टिका हुआ है। कर्म यानी यज्ञ, होश की साधना। यज्ञ से क्या होगी? वृष्टि। वृष्टि यानी कृपा। इससे अन्न पैदा होगा, परमात्मा। तो जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा, कृपा बढ़ती जाएगी, परमात्मा बढ़ता जाएगा। बताओ।
कितना बड़ा सिद्धांत लेके बैठी है ये किताब, कितना बड़ा सिद्धांत लेके बैठी है ये किताब। 15वां श्लोक है, 15th। कर्म ब्रह्मोद्रवम विधि ब्रह्मशार समुद्रवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान, यह बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। अब एक नया शब्द आ गया, कर्म को कहां से उत्पन्न हुआ जान? वेद से। वेद क्या है? जो चैतन्य बोलता है वही वेद है। वेद मतलब श्लोक संग्रह नहीं। ये जो स्वामी अड़गड़ानंद बोल रहे हैं यही वेद है, क्योंकि चैतन्य बोल रहा है। वेद क्या है? ये जो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी बोल रहे हैं, अड़गड़ानंद जी महाराज, ये जो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी बोल रहे हैं, तो इनके द्वारा कौन बोल रहा है? चैतन्य। इनके द्वारा कौन बोल रहा है? परमात्मा। इनका तो मन विलय हो चुका है। ये शुद्ध चैतन्य है, ये अपौरुषेय है, ये भगवान की वाणी है। ये कर्म कहां से पैदा हुआ? वेद से। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। ये जो भी महाराज जी बोलते हैं ना, हम गए, जब चुनाव का टिकट हमको मिला तो बंबई गए, पालघर में थे उस वक्त, तो गए, हमने कहा चलें आशीर्वाद ले आए। तो मिले उले तो आशीष बाबा, दीपक बाबा, ये सब महाराज जी लोग थे, अपना बता रहे थे कि लड़ने जा रहे हैं। तो कहे ज्यादा तारीफ करबा तो हार जी हैं। अब सब मेरा मन रखने के लिए तुरंत बोले कि अरे जोन बोला थे तो उन उल्टे होते। अरे मैंने कहा ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वाक्य जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो चैतन्य बोल रहा है। हम लोग बना के बोल सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। कबीर दास जी ने जो बोल दिया वो वेद, संत रविदास जी ने जो बोल दिया वो वेद, गुरु नानक देव जी ने जो बोल दिया वो वेद, क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं, चेतना बोल रही है। रामकृष्ण परमहंस जी ने जो बोल दिया वो वेद, ईसा मसीह ने बोल दिया वेद। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, ना कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहां से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वो विदित होता है। जब मन खत्म तो शुद्ध चेतना बची, वही बोल रही है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इस लाइन को अंडरलाइन करके और लिख दीजिए, परम मंत्र। यज्ञ ही परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है, लिख दिया गुरु महाराज ने। यज्ञ ही परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। और क्या लोगे गुरु महाराज से यार? घर ले लोगे? उनके पास खुद ही नहीं है। उतनी संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, हवाई जहाज, जहां तक हमको पता है उनके नाम से एक सूत भी नहीं है। परमात्मा है तो माया सेवा में लगी हुई है,
जो कि भगवान है, ईश्वर हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। हमको तो आधा ब्रह्मांड दे दिए। ब्रह्मांड, धरती परती क्या चीज है। एमएलए, विधायक, विधायक सब तो खिलौने हैं, खेल लेते हैं कभी कभी। आधा ब्रह्मांड दे दिया हमको, आधा। यज्ञ ही परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। इस शब्द को राउंड करके 4-5 बार स्क्वायर लगाइए, प्रश्न चिन्ह, साधना करिए। शक्ति का जो आरंभिक मार्ग है, शक्ति का जो आरंभ मार्ग है, आरंभ कष्टकारी है, अंत बहुत प्यारा है। मस्ती का जो आरंभ मार्ग है वो बड़ा मस्ती वाला है, लेकिन अंत बहुत कष्टकारी है। आइए सब मिलकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के उत्थान की कामना करें। जय हिंद, जय भारत।